नदारत नजर आ रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं। समाजवादी पार्टी ने घर घर झंडा लहराया है। समाजवादी अरे आपने अपने मुख्यालय पर लहराया, मुझे ये तो बताइए कपीश जी, अभी भी मुख्यालय पर नजर नहीं आ रहा है? ना 15 अगस्त के दिन वहां पर लहराए। अच्छा, लेकिन हम लोग आपने अभी आप कह रहे थे हमने 9 तारीख से शुरू कर दिया है, अब आप कह रहे हैं कि 15 तारीख को लहराएंगे। कंफ्यूजन है। नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। हाँ। वहां आप एक बात चली जाए, हमेशा एक राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहता है हमारे सेकंड मंच के ऊपर की तरफ, और एक झंडारोहण के लिए कभी ऑफिस आपने पता नहीं हमारा घुमा है कि नहीं घुमा है, जो विक्रमादित्य मार्ग पर है। जब आप मेन प्रवेश द्वार से घुसते हैं और आपके बाएं तरफ जो हमारा फील्ड पड़ता है, वहां पे झंडारोहण के लिए अलग से वो बना हुआ, वो 15 अगस्त और 26 जनवरी के लिए होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी 365 दिन और 24 घंटे एक झंडा, हिंदुस्तान का बड़ा झंडा लहराता है, और एक झंडा पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा झंडा जो है जनेश्वर मिश्रा पार्क में रह रहा था, जो 9 तारीख को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लहराया। आपको तो, आप पत्रकार हैं, आपने देखा भी होगा कन्नौज के अंदर जिस तरीके से यात्रा निकली, और उत्तर प्रदेश के अंदर 9 तारीख को बेहतरीन है कि अगर देश के सम्मान के लिए अखिलेश यादव तिरंगा लहराते हैं और उससे लोगों को जागरूक करते हैं, ये तो बहुत बेहतरीन बात है, क्योंकि हमारा देश की आन बान शान हमारा तिरंगा है। लेकिन देवेंद्र जी, आप पर सवाल ये है कि क्यों नहीं सबके साथ मिलकर इस कार्यक्रम को शुरू किया गया? क्यों सिर्फ इसे एक सरकार का मोटिव बताया गया? देखिए, मैं तो ममता जी आपको पहले इस बात के बारे में क्लियर कर चुका हूं, बता चुका हूं कि हमने पूरे देश में ये मैसेज देने की कोशिश की, पूरी दुनिया में भी ये मैसेज गया और दिया है। और विपक्ष का जो काम होता है, विपक्ष की भी अपनी भूमिकाएं होती हैं, विपक्ष की मजबूरी होती है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है मेरे कपीश भाई ने बड़ी शांति से अपनी बात रखी है, और लोकतंत्र की ये प्रक्रिया भी और होना भी चाहिए। हमने पूरे साल वो शुरू में ये घोषणा कर दी थी कि ये अमृत महोत्सव है, और पूरे वर्ष से इसका जिक्र होते हुआ आ रहा है। आज हम 2 दिन 4 दिन की बात नहीं कर रहे, हम पिछले लगभग 6 मंथ से इसकी तैयारी कर रहे थे, और पूरे वर्ष इसकी तैयारी की है। तो लास्ट आ रहा है, ये तो तिवारी जी आज लास्ट में हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो 2 दिन का समय है, ये कीमती समय है। इनमें जो हमने काम किया था पूरे वर्ष, उसका जो रिजल्ट आना, 20 करोड़ लोगों को टच करना और 100 करोड़ लोगों तक अपना मैसेज देना, और पूरे विश्व को ये बताना कि भारत का जो है स्वतंत्रता दिवस जो है, जितना बड़ा लोकतंत्र है उतना बड़ा मनने जा रहा है, उसमें समय लगता है। और हमने बार बार जो है विपक्ष का बड़े सम्मान के साथ नाम लिया, और आज भी ले रहे हैं। और फिर भी हम आपके माध्यम से यही अपील करेंगे, पक्ष विपक्ष चलता रहेगा। सरकारों पर इंगित उंगलियां उठाती हैं, कभी किसी की कभी किसी की बनी है। पहले और लोगों की सरकार रही और नेताओं की सरकार रही, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नहीं, विपक्ष ने आपको पूरा साथ दिया है। 9 अगस्त से उन्होंने तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी, आप तो देर हो गए, 13 से शुरू किया आपने। नहीं, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि हमने शुरुआत, आखिर 13 से क्यों? 13 वो नहीं, कौन सी तारीख है? मैं अपनी बात, मैंने अपनी बात क्लियर की है, मैं दोबारा से क्लियर कर रहा हूं कि हमने पूरे के पूरे वर्ष मनाया अमृत महोत्सव को, पूरा वर्ष मनाया है। और ये जो 2 दिन है ना हमारे पास, मैंने इसका निष्कर्ष बताया आपको। मैं ये कह रहा हूं कपीश जी, मैंने निकाल के ये किया कि दो दिन में तो हम ये बताएंगे कि हमने कितना काम किया था। जब पूरे क्वेश्चन के बाद निष्कर्ष आता, निकलकर लंबे क्वेश्चन के बाद पूरे वर्ष का कार्य, आज हमारा हर नेता जमीन पर है। आज छोटे से छोटा कार्यकर्ता हर घर में झंडा लिए खड़ा है, तिरंगा लिए खड़ा है, सड़कों पर खड़ा है, रोडों पर खड़ा है। ये मैसेज देना हमारा काम था, हमने वो काम पूरा कर दिया। आज छोटा नेता हो भारतीय जनता पार्टी का, बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, हर बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हर घर पर खड़ा है। कहीं ना कहीं किसी की ड्यूटी है कि तिरंगे के सम्मान में उसको क्या करना है, क्या उसने किया है, उसका निष्कर्ष, उसका रिजल्ट निकालना है। आज रोडों पर हजारों की लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर तिरंगा लेकर निकल रहे हैं। ये भक्ति है, देश प्रेम है, राष्ट्र प्रेम है, परमाण है। हर गाड़ी पर झंडा लगा हुआ है, हर व्यक्ति के हाथ में झंडा है। तिरंगे के महत्व को किसी ने पहली बार समझा है। तो ये देखिए, मैं इस पर बार बार यही कह रहा हूं कि विपक्ष का काम है, उन्हें बात उठानी है, जो कमी रही उस पर उठाएं, हमें उस पर कोई दिक्कत नहीं है। हमें और अच्छा करने का मौका मिलेगा, हम और अच्छा करेंगे। ठीक है कपीश, आने वाला समय बहुत शानदार है देश के लिए, आज उसका मैसेज जा रहा है। इसकी इस पे बात करेंगे। कपीश जी,
जी देखिए ममता जी, बहुत हम सीधी बात है। आज हमारे मित्र के मुंह से इतना अच्छा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आज कह रहे हैं कि देश के झंडे के सम्मान को बचाना है, देश के झंडे को बुलंद करना है, देश के झंडे को आगे लेके चलना है। और आप बता रहे हैं कि पूरे स्वतंत्रता के बाद से पहली बार ऐसा महोत्सव मनाया गया। अरे मित्र, तो क्यों आखिर 53 साल तक आपने नहीं मनाया? 53 साल तक तो आपने अपने कार्यालय पे झंडा नहीं लगाया और आप तिरंगे का अपमान करते रहे। आप कहते रहे कि ये तिरंगा नहीं, हमारा तो एक रंगा कलर है। और आज भी आपके विचारकों का आता है, सावरकर साहब इसमें, गोलवरकर साहब इसमें सबसे आगे रहे। आपने झंडा जलाने का काम किया एक समय के अंदर, आप स्वीकार नहीं कर रहे थे। आपके लोगों ने यह कहा कि ये झंडा नहीं, ये अधिनायकवाद का परिचायक है। और देश के 60 रुपए के पेंशन उठाने वाले सावरकर साहब, देश के तमाम शहीदों के विरुद्ध गवाही देने वाले जो है आपके विचारधारा के और विचारक के लोग, जो महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे को आज भी मुर्दाबाद कहने की हिम्मत नहीं करते, कैसे बापू के देश में रहते हैं? क्या बापू के बिना इस तिरंगे का सम्मान हो सकता है क्या? तो ये सबसे बड़ी चीज है कि आज कह कौन रहा है। हमें खुशी है देवेंद्र भाई कि जब से आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, तब से कम कुछ अच्छा करने की आपने जो प्रेरणा उनको दी, उससे आपके लोग प्रेरणा ले रहे। और मैं एक बात और भी कह रहा हूं कि मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं ममता जी, बार बार निवेदन कर रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये सरकार के प्रवक्ता नहीं। और ये बार बार कह रहे हैं कि अमृतोत्सव ये मना रहे। अरे अमृतोत्सव तो पूरा प्रदेश की सरकार मना रही है, पूरे देश की सरकार मना रही है, जितने प्रदेश हैं सबकी सरकारें मना रही है। जहां आप नहीं है वहां भी, पहले तो 6 में थे, अब 5 ही में, बिहार में भी मनाया जा रहा है। हर घर 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 ये देश का आयोजन। मैं बार बार रिस्पेक्ट से ये कहना चाह रहा हूं कि अगर सरकार को कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए थी, भारतीय जनता पार्टी के बंद करके सरकार नहीं चलानी थी, तो निश्चित तौर पे आपको विपक्ष के जितने राजनीतिक दल हैं सभी से मंत्रणा करके, सबको साथ लेकर के एक राय, एक संदेश पूरे विश्व में जाना चाहिए था। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि तिरंगा पे राजनीति करने के लिए कि हम तिरंगा उत्सव इतना बड़ा मना रहे हैं, हम तिरंगा, अरे किसके पैसे से मना रहे हैं? टैक्सेशन के पैसे से मना रहे हैं। सरकार का पैसा, भारतीय जनता पार्टी का पैसा नहीं है। समाजवादी पार्टी 9 तारीख से लहरा रही है और 2 करोड़ घरों में लहराएगी उत्तर प्रदेश के अंदर जहां हम हैं। ठीक है, बेहतरीन है। आप 2 करोड़ घरों में लगाई, वो 20 करोड़ घरों में लगा रहे हैं। देवेंद्र जी, 1.5 करोड़ कपीश जी के आरोपों का जवाब दीजिए। अपने फंड से और आप सरकार के फंड से, आप शिक्षकों के वेतन से लगा रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। पैसा एक शिक्षकों से के वेतन से काटा जा रहा है। हाँ, ये दुखद स्थिति है। ठीक है देवेंद्र जी। देखिए ममता जी, जवाब के लिए तो अगर यहाँ बहस होने लगे तो डिबेट आपकी कई घंटे की भी पड़ जाएगी। कपीश भाई जी अपने तर्क होंगे, देने भी चाहिए, और मेरे पास भी तर्कों की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये आज बहुत शानदार कम समय है और हम चर्चा सिर्फ तिरंगे पर करने के लिए बैठे हैं, और कई क्वेश्चन उनके अच्छे आ रहे हैं, उनका जवाब देने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2 करोड़ लोगों के लिए कहा, मुझे वो भी अच्छा लगा। उससे पहले वो लोग सरकार को इंगित कर रहे हैं कि सरकार के पैसे से, तो वो गलत फहमी में शायद वो, ये सरकार, इसके लिए कोई बजट सरकार की तरफ से नहीं तय हुआ, ना सरकार ने इसमें कोई ऐसा सिस्टम रखा है। ये लोगों की इच्छाओं का मामला है। मैं आपको भेज दे रहा हूं, आप अपना मोबाइल नंबर शेयर कीजिए, अभी आपको भेज दे रहे हैं कि सरकार ने हर विभाग का एक बजट दिया है और हर विभाग उसको मना रहा है। पुलिस विभाग मना रहा है, राजस्व विभाग मना रहा है, शिक्षक विभाग मना रहा है, स्वास्थ्य विभाग बना रहा है, नगर निकाय, नगर निगम के अनुभाग बना रहे हैं। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। नहीं है देवेंद्र भाई, कपीश जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। शिक्षक से कहा गया, मेरी बात पूरी हो जाने ठीक दीजिए। है कपीश जी, एक बार आपने बहुत सारे सवाल रख लिए, अब जवाब सुन लीजिए, काटा जाएगा। जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन आप लीजिए। मेरा सवाल सुन लीजिए। हाँ। आप मेरी बात सुनो। देखिए, सरकार जो आपने इंगित किया, सरकार के विभाग को लेकर, विकसा जो भी विभाग जिस तरीके से मना रहा है, उसका कोई सिस्टम नहीं है, वो सरकार का बजट नहीं है। कपीश जी आप इसे घुमाए ना डिबेट। सरकार ने कोई ऐसा बजट, सरकार ने अपने बजट से कोई ऐसा बजट इसके लिए झंडे को लेकर के नहीं किया है। विभाग के अनुसार विभाग पर यह काम सौंपा है। अगर कोई व्यक्ति विभाग के अपने पैसे से झंडा लेना चाहता, खरीदना चाहता है, तो यह उसका विशेषाधिकार है, इस पर कोई कंडीशन नहीं है। हर सरकार का व्यक्ति, हर सरकार का, अरे आम लोग, कपीश जी
फंड में। वो भी अपने घर से झंडा खरीद रही है। तिरंगे के लिए अगर कुछ भी किया जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? एक तिरंगा ही तो खरीदना है और उसे हर घर तक पहुंचाना है। तिरंगा हमारी आन बान शान आप कह रहे हैं, अगर आप भी उसके लिए अलग से कोई प्रावधान करते हैं, खरीद के देते हैं जनता को, तो ये अच्छी बात है। फिलहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार हर घर तिरंगा को लेकर एक अलग बहस भी छिड़ी हुई है, लेकिन इस वक्त सभी से लगातार अपील की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वो अपने घर पर तिरंगा लगाए, लेकिन हाँ, ये बात का जरूर ध्यान रखें कि तिरंगे का अपमान ना करें। फिलहाल सवाल तो बनता है, मैं बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।